मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले कापरबावड़ी पुलिस ने एक ऐसे जालसाज नटवरलाल को गिरफ्तार किया है जिसने अब तक 26 से अधिक महिलाओं को न सिर्फ शादी का झांसा दिया बल्कि उनके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, कथित आरोपी ने उनसे किसी न किसी बहाने पैसे ऐंठे और उसके बाद फरार हो गया। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक वहशी दरिंदे ने देश के विभिन्न राज्यों से अब तक कुल 26 महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया है और उनसे पैसे ऐंठ कर उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। मुंबई से सटे ठाणे शहर में रहने वाली एक महिला ने इस लुटेरे की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इस शातिर ठग की मोडस ऑपरेंडी के बारे में बताते हुए ठाणे शहर के डीसीपी डॉक्टर विनय राठौड़ ने कहा, यह आरोपी मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी झूठी अमीरी का दिखावा करता। इसने अपने प्रोफाइल में पेरिस में 5 स्टार होटल होने समेत भारत में कई बिजनेस करने की झूठी बात कही। इसी झूठ बात पर भरोसा करके आसानी से महिलाएं इसके झांसे में आ जाती थी। ये उन महिलाओं से सोशल मीडिया के जरिए जान पहचान बढ़ाता और उनसे इस तरह से बात करता जैसे कि ये बहुत रिहायशी और अमीर हो। ये महिलाओं को शादी का झूठा वादा करके उनके साथ न केवल हम बिस्तर होता बल्कि उनसे किसी न किसी बहाने पैसे ऐंठ लेता। डीसीपी विनय राठौड़ की यदि माने तो इस तरह से इसने अब तक कुल 26 महिलाओं को अपनी जाल में फंसाकर उनसे 2.25 करोड़ रुपए से अधिक की रकम ऐंठ ली। और इस आरोपी ने केवल मुंबई में नहीं बल्कि केरल, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे राज्यों में रहने वाली महिलाओं को भी अपनी ठगी का शिकार बनाया। पुलिस के मुताबिक ये शातिर बहुरूपिया अपना नाम बदलने में माहिर है। इसका असली नाम कोई नहीं जानता। इस तरह से इसने ठाणे में रहने वाली एक महिला से करीब 16 लाख रुपए ऐंठ लिए, जिसके बाद महिला ने आरोपी के खिलाफ रेप और ठगी का मुकदमा दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से माननीय न्यायपालिका ने इसे 20 दिसंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। कापुरबाड़ी पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 388/21 दाखिल हुआ है, जिसमें एक महिला ने आईपीसी सेक्शंस 376, 420 के तहत गुनाह दाखिल किया है। इसमें उस महिला ने ये बताया कि अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 के दरमियान एक व्यक्ति है, उसने उसके साथ संबंध प्रस्तापित करके अनेक रीजंस के द्वारा थोड़ा उनको आमिष दिखाते हुए लगभग 16,86,000 रुपये उनसे ले लिए थे और इस तरह से उनको चीट किया था। इसके ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद में एसीपी श्री सोनवने, सीनियर पीआई उत्तम सोनवने और क्राइम पीआई मुठे मैडम, इन्होंने अपनी टीम के तहत काम का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जो अक्यूज़ था, जिसका कोई मोबाइल नंबर या डिटेल्स हमारे पास नहीं थे, केवल नाम एलियास नाम के हिसाब से था, असली नाम उसका क्या था ये भी हमको ठीक से पता नहीं था, बट टेक्निकल एविडेंसेस और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उसको पिन पॉइंट किया गया और एक ट्रैप ले करके हमने 11 तारीख को उस व्यक्ति को थाने में अरेस्ट किया। अभी तक हमको उसकी कस्टडी 20 तारीख तक मिली है और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें ये पता चला है कि उसने अभी लगभग 26 महिलाओं को इसी तरह ठगा है और उनसे करीब 2,58,00,000 रुपए उनसे ठग के लिए हैं। ये जो महिलाएं हैं केवल महाराष्ट्र में न रहते हुए केरला, कर्नाटका, बैंगलोर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ऐसे विभिन्न राज्यों की महिलाओं को उसने ठगा हुआ है। इसकी मोडस ऑपरेंडी वो मैट्रिमोनियल साइट्स में अपने एडवर्टाइज देता था और अपने आप को एक करोड़पति बताता था और ये इम्प्रेशन डालता था कि वो पेरिस में उसका एक 5 स्टार होटल है और यहाँ पे भी उसके अनेक वो बिजनेस है। ऐसे बता के वो उन महिलाओं से सोशल मीडिया से ही के द्वारा ही वो कांटेक्ट में आता था और फिर बाद में एक रिलेशन डेवलप होने के बाद वो उनसे पर्सनली मिलके फिर बाद में अपना जाल बिछाता। ये पैसे जो है ये सारे ऑनलाइन ट्रांसफ़र होते थे, तो उसे वो खुद के अकाउंट्स में कभी ट्रांसफ़र नहीं करता था, ये सारे अकाउंट्स किसी और के होते थे। अभी रिकवरी कुछ नहीं हुई है, अभी छानबीन जारी है।